तो ये मतलब है पुलिस का तो दबाव बना रही है हमारे ऊपर है वो यहाँ से भागो, ये इनका मलकियत भी नंबरदारों की है, मंदिर भी इनका है सब। मिली एक बार 1997 में और एक बार ली 2019 में। तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ पे कब्जा करने की मंशा थी। हुआ क्या, उनका कोई बड़ा था, पूर्वज था, तो वो उसको है ना जिंदे कोई जमुना में डालने के लिए जा रहे थे, उसको कोड लग गया था। तो किसी ने बता दिया भाई यहाँ पे भगत रहता है, वो बाबा के दाम पे ले आए, तो वो ठीक हो गया। में उन्होंने करोड़ों रुपया घुमाया है, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी करने का काम किया है। 1.5 से 2 साल तक बैठ करके यहाँ पर्चियाँ काटी हैं, वो पैसा भी ले गए। मंदिर में एक दान पात्र रखा गया, उस दान पात्र में भी 3 से 4 बार पैसे निकाले। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज पानीपत ज़िले के जो है जलालपुर गांव में पहुंचा हूं। ये पानीपत ज़िले का गांव है और इस गांव में एक मंदिर है जो कि काला सिंह के नाम से जो है यहाँ पर जो है बाबा काली सिंह जी के नाम से मंदिर है, उस बारे में बातचीत करेंगे। और उनकी जो ये कई सौ वर्ष पुराना जो है यहाँ पर जो है मंदिर है और इसकी कई सारी जो है मान्यता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो है इस मंदिर को लेकर कोई विवाद भी चल रहा है, उस बारे में भी बातचीत करें। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और जो इस जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग भी मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, उनसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माजरा है क्या। क्या नाम है जी आपका? ये दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह। अच्छा, दिलबाग सिंह जी, मुझे थोड़ा सा मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। क्या प्रकरण है, इतनी भीड़ यहाँ पर है, श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में हर रविवार को यहाँ पर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो बाबा के यहाँ पर है, जो जितने श्रद्धालु आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। इस करके यहाँ सभी लोग अपना खीर का। कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है? कम से कम 100-200 साल पुराना। हाँ, 200 साल पुराना मंदिर। हाँ जी, हाँ। अच्छा, क्या क्या लगता है, क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? मान्यता है यहाँ की, मतलब जैसे यहाँ खीर का, इसका हलवे का प्रसाद बनता है। हाँ, ये सारा सिस्टम। हाँ, ठीक है, प्रसाद वगैरह जो है वो भी वितरण होता है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह। अच्छा, आप भी मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? जुड़े हैं जी, मेरा काम है यहाँ साफ सफाई करना, सवेरे डेली 3 बजे आके सारी जगह ने साफ सफाई का पूरा विशेष जो हमारी कोशिश है भाई, हम जिसको जितनी सुविधा दे सके वो हमारा काम है यहाँ। अच्छा, ये प्रतिदिन करते हैं या आप रविवार को? डेली 12 कितने लोग हैं आपके यहाँ पे ट्रस्ट में? ट्रस्ट में हमारे 51 लोग हैं। 51 लोगों के आपके ट्रस्ट है। को चेयरमैन कौन है यहाँ पर? चेयरमैन नवीन नंबरदार। अच्छा, नवीन नंबरदार। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ की मंदिर के बारे में विशेषताएं बताइए, क्या इस मंदिर के बारे में विशेषताएं हैं और ये इतना क्यों माना जाता है, लोगों की इतनी आस्था इस मंदिर से क्यों जुड़ी हुई है? ये बाबा जी नाग के रूप में है, पाताल लोक से आए हैं और सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ जो यहाँ बाबा से मन्नत मांगते हैं, सच्चे मन से उनकी पूरी होती है। वो लोग जो बोल के जाते हैं भाई मैं प्रसाद बनाऊंगा, कोई भंडारा लगाता है, कोई हर संडे अपना प्रसाद बनाता है यहाँ और वो यहीं वितरण करके चला जाता है, अपने घर नहीं लेके जाता कोई भी। और ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। और भी लोग हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? 1 मिनट रुके, रिश्तेदार नरेंद्र कुमार जी। अच्छा, नरेंद्र कुमार जी, आप भी संगठन से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, अच्छा, क्या काम रहता है आपका? मेरे तो देख रेख का काम है जी। देख रेख का काम है। अभी मेरी जानकारी में आया था कोई विवाद भी मंदिर को लेकर जो है चल रहा है, क्या पूरा मामला है, जरा बताएंगे विस्तार से? मामला तो कुछ नहीं है जी, ये नंबरदारों की जगह है। इसमें बाबा काली सिंह है, जोगी थे जो उनका चढ़ापा था, यहाँ चढ़ापा ठाक रहा था मैं, तो उन्हें कब्जा करने की कोशिश करी यहाँ। और 1-2 बढ़िया जो है कुछ नेता लोग भी उनको वो दे रहे हैं, संग्रह दे रहे हैं, तो ये रोड़ा और कोई रोड़ा नहीं। उनकी जो यहाँ पे जो सिर्फ चढ़ापा उठाने का उनका काम होता था, बल्कि गाँव ने बोल रखा था उनको भाई चढ़ापा तुम उठा लो करो, तो वे कब्जा करने की कोशिश में थे। अच्छा, ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे ये मंदिर है यहाँ पर जो है, ये मतलब कि ये उनका है या फिर ये ट्रस्ट का है या फिर ये कैसे क्या है, या फिर ये गवर्नमेंट की, क्या क्या ये सब इनकी नंबरदारों की मलकियत ज़मीन में है ये सब। हाँ, उनका कुछ नहीं है यहाँ कुछ भी। ये तो गांव ने बड़े बूढ़े बटड़े हो गए भाई उठा लग रहा चढ़ापा तुम यहाँ से, तो उन्हें यार्ड में यहाँ कब्जा करने की कोशिश करी थी इसके ऊपर। तो ये है मैंने बोला कब्जा में होने नहीं देंगे। ये गुजरों का है, गुजरों का सब गई है, 36 बरादरी का है ये। तो ये कब्जे वाली तो गलत बात थी ना उनकी, यहाँ कब्जा करके यहाँ अपने आप ही सब कुछ करना, पैसा भी आता है, यहाँ सामान भी दे देते हैं लोग जो यहाँ अपने घरों ले जाए। तो ये है मैंने मतलब कि जो संखे कूलर सभी दान करके जहाँ होते हैं यहाँ सब अपने घर लेके बैठ जाते हैं। जोगी जो पहले यहाँ पर रहते थे सब अपने घर लेके बैठ जाते हैं। इस चक्कर में ये भी बात है। आपको ये चीज़ें कैसे पता लगी कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो मतलब कि यहीं रहते हम तो, कोई दूर थोड़ा यहीं रहते, आओ में भी थे यहाँ से देख के थे, बहुत घरों में चढ़ भी रहे हैं ये काम। अब कहाँ है वे लोग? लग रहे हैं वे लोग, मैं तो जालिया यहाँ से फिर अपने धक्के खाते हैं।
ये वो अपना गरीब आदमी आवे गौशाला में आते सब हो जाता है, चून दूध दार जो भी पुलिस पैसा भी लगातार यहाँ पर आती रहती है, दस्तक देती रहती है, उनका क्या माजरा है? वो सब वो उनके सपोर्ट में आते हैं जो भी हो गई। और पुलिस जो है उनकी सपोर्ट में आती है। क्या बोलती है आप लोग? भैया ये बोलते हैं भी इनको जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ में है, नवीन नंबरदार जो इसके ट्रस्ट के जो है चेयरमैन है, उनसे बातचीत करेंगे। नवीन जी, क्या प्रकरण चल रहा है? पिछले कुछ समय से देख रहे हैं मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद जो है ये चर्चाओं में है, क्या मामला है, बताएंगे इसके बारे में? इसमें ऐसा है सर, ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना दाम है, कई हज़ार मतलब कि 700-800 साल पुराना दाम है सर। तो बहुत पहले ये यहाँ पे मंदिर था सर। तो बाबा है ना, जैसे वहाँ एक बरने का पेड्डा था, मेन स्थान बाबा का वहीं है, बाबा जी वहीं रहते हैं। तो वहाँ नाग के रूप में बाबा की पूजा होती है। तो उसके बाद हुआ क्या सर, यहाँ पे 1997 में बादड़ के कुछ बनिए थे सर। तो उन्होंने आके यहाँ पे अपनी सोसाइटी बनाई सर, हमारे से ज़मीन मोल ली। तो उसके बाद ज़मीन मोल लेने के बाद आपसे कितनी ज़मीन उन लोगों ने ली? अभी उनके ना 6-7 कनाल के आसपास टोटल ज़मीन है। 2 बार करके ज़मीन ली, एक बार 1997 में और एक बार ली 2019 में। तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ पे कब्जा करने की मंशा थी। हुआ क्या, उनका कोई बड़ा था, पूर्वज था, तो वो उसको है ना जिंदे कोई जमुना में डालने के लिए जा रहे थे, उसको कोड लग गया था। तो किसी ने बता दिया भाई यहाँ पे भगत रहता है, वो बाबा के दाम पे ले आए, तो वो ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर तो उनसे काफ़ी पहले का था, ये हमारे पूर्वजों ने बना रखा है, गांव वालों ने सब मैंने मिलकर, सब पूरे गांव का सहयोग है इसमें। तो उन्होंने यहाँ पे फिर इसको थोड़ा मंदिर को और बढ़ा दिया। तो उसके बाद तो फिर पूरे गांव के सहयोग से अभी काफ़ी बड़ा मंदिर बन गया, पहले बहुत छोटा मंदिर था। तो 97 में ज़मीन लेने के बाद सर सारे भाई ग्रामवासी थे, जो मेरे फादर हैं, तो वो भी उनके ट्रस्ट में थे, भाई ये गलत नहीं करेंगे, चलो यहाँ मिलजुल के काम करेंगे। उसके बाद सर उन्होंने 2019 में ज़मीन ली। तो फिर 2023 में आके उन्होंने बोला हमारे को, भाई यहाँ पे जो है ना हम सोसाइटी बना रहे हैं, आप लोग उसके मेंबर बन जाओ। तो हमारे से 2 बंदे ले लिए, 3100 रुपये ले लिए, और जोगी समाज से ले लिए सर 2-3 लोग। लेकिन जैसे हमने उनकी ट्रस्ट की डिटेल निकलवाई, उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी सोसाइटी में सिर्फ उनके परिवार के 16 मेंबर मिले, हमारे गांव का या आसपास का कोई भी लोग व्यक्ति नहीं मिला। तो फिर गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे सर ट्रस्ट बना ली। ये ट्रस्ट हमारी मलकियत में है, ये दोनों मंदिर है बाबा के हमारी मलकियत में है सर। और अभी लास्ट टाइम 3 संडे पहले SHO साहब आए थे, जैसे प्रशासन आया था यहाँ पे। मतलब कि मंदिर ये पहले से था, और आप जो बता रहे कि कोड लग गया था, वो इस तरह से जो है यहाँ पर उनका आना हुआ, लेकिन उसके बाद में कुछ ज़मीन उन्होंने यहाँ पे खरीदी, उसके अलावा फिर एक ट्रस्ट बना ली। क्या आपको उसके बारे में नहीं पता? उन्होंने अपना जो है यहाँ पर ट्रस्ट बना लिया, आपको बिना बताइए ऐसे कैसे चीज़ें संभव होगी? ये ऐसा है सर, देखो जो हमारे मेरे फादर हैं और ग्रामवासी जो भी है, उनके पूरे ट्रस्ट में थे, ठीक है। जैसे उन्होंने 97 में ज़मीन ली, तो उसी टाइम से उनकी प्लानिंग शुरू हो गई यहाँ पे कब्जा करने की। वो बिजनेस पर्पज से इस जगह को यूज़ करना चाहते थे। उसके बाद सर उन्होंने 2019 में ज़मीन ली यहाँ पे। ज़मीन तो हमारे से सर एक जगह ले ली, कब्जा कर लिया आगे, लेकिन धोखाधड़ी करके उन्होंने 3 नंबरों में ज़मीन खुलवा लिया, हमारे 7, 8, 9 नंबर में, 750 गज, 500 गज, 750 गज। उन्होंने रजिस्ट्री में भी ये तक लगवा रखा है, भाई मंदिर के साथ लगता 9 नंबर है, पश्चिम दिशा का हिस्सा, आप जहाँ पे बैठे हो ये 9 नंबर है। लेकिन उन्होंने जो है ना एग्रीकल्चर रजिस्ट्री करवा, अब वो ये भूल गए सर, जैसे एक बार कैमरा करोगे आप, ये बरामदे है ना 95 में और 96 में बने हुए हैं, रजिस्ट्री हुई 2019 में, तो वे फंस गए सर यहाँ पे आके। अभी हमारे को कभी बोलते हैं हमारे को, भाई एक जगह कर दो हमारी ज़मीन जो भी है, हम बोलते हैं भाई जहाँ तुम्हारी ज़मीन आप जगह ले, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा कोर्ट में केस चला हुआ है, कोर्ट जो डिसीजन देगा हमारे को मंजूर है। अभी ग्रामवासी जो है सारी हमारी ट्रस्ट देख रेख कर रही है, अभी कुछ उनसे पहले के हमारे पूर्वज इस स्थान की देख रेख करते आए हैं सर। हमारा तो खेत है, हमारे पता नहीं कई पीढ़ियों से पूर्वज इसकी देख रेख करते आए, और हमारे ग्रामवासी है सर, सभी का सहयोग रहता है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस का क्या सीन है? पुलिस इस मामले में इंटरफेयर कर रही है, आती भी है यहाँ पर, जो है एक वीडियो भी वायरल हुई है, उसमें जो है वो धक्का मुक्की करते हुए जो है पुलिसकर्मी है, क्या मामला था वो? सर एक्चुअली ऐसा है, देखो हमारी मलकियत है, हम अपनी मलकियत में बैठे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो पुलिस आती है, प्रशासन द्वारा कई बार इंटरफेयर किया गया, जैसे भाई है सर नरेश भाई, उसका आके यहाँ पे गला भी पकड़ा गया, वो वीडियो भी है हमारे पास। तो हमने SP साहब को भी इसकी कंप्लेंट की थी, भाई हमारे साथ प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है सर। तो हम तो यही चाहते हैं भाई शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी लास्ट 3 संडे से जैसे SHO साहब फैसला कर गए थे यहाँ पे, जो यहाँ का चढ़ापा है गौशाला में जा रहा है सर, तो जा रहा है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोगी समाज ने भी खुद लिख के दिया है, हमारे पास समझौता है। तो बार बार बोलते हैं भाई चढ़ापा हमारे को दो, ये बोलो क्यों, समझौता ये हुआ था, आप लोग पर्ची नहीं काटोगे, दान पात्र रख दो और चढ़ापा गौशाला में जाएगा। क्यों हमारे को मंजूर है सर, हमारे को चढ़ापे से देखो कोई मैटर नहीं है,
ना हमारे कोई लालच सर। जो गौशाला में जाता रहे इससे सर आपको पता है इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अच्छा, आपके जो पूर्वज रहे या आपके पूर्वज है, ये मतलब कि अभी आप भी हो, कितने समय से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हम तो पुश्तैनी है सर, हम पुश्तों से ही, हमारे को याद ही नहीं है सर, हमारे बड़े से बड़ा पता नहीं कितनी पीढ़ी जाली सर, हम तब से इसकी देख रेख कर रहे हैं सर। जैसे पानी की व्यवस्था थी शुरू में, वहाँ पे ट्यूबवेल था, अभी सर थोड़ा यहाँ पे हुआ है, पानी वगैरह की कुछ व्यवस्था नहीं थी बहुत पहले तो। और वो जो लोग हैं, जो दूसरे वाले लोग आप बता रहे हैं, जो इस तरह की जो है अपने मन में इस तरह की चीज़ें रख करके चीज़ें कर रहे हैं, वो कितने टाइम से? सर वो है ना, देखो 30-35 साल से वो हमारे बोंडेदार थे, जैसे खेत में होते हैं ना बोंडेदार, तो वो रहते थे खेत में, उनको बोल दिया किसी बड़े ने भाई आप उठा लो चढ़ापा, लेकिन वो यहाँ पे हरकतें करने लगे, जिससे माहौल क्रिएट कर दिया सर उन्होंने, और बड़ियों के साथ मिल गए सर जाके, बल्कि उन्होंने गांव का साथ नहीं दिया, उन्होंने बड़ियों का साथ देना उचित समझा, जो कि यहाँ पता नहीं सर आज तक उनसे हिसाब मांगा कितने करोड़ का घपला कर चुके हैं। आज तक उनके द्वारा एक सिंगल ईंट नहीं लगाई गई। जितने यहाँ पे बरामदे बने हैं सब बने हैं, सबका ऑन रिकॉर्ड है सर, सब पे पत्थर लगा हुआ है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ये चीज़ है। जो पहला जो चढ़ापा है वो भी उन लोगों के पास में ही है। हाँ सर, चढ़ापा तो पहला चढ़ापा सब कुछ उन्हीं के पास है सर। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विनोद रावल है जी। अच्छा, आप भी यहाँ से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल। आपका क्या काम है यहाँ पर? मैं एज ए प्रचारक काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किस तरह का, कैसे प्रचार करते हैं आप? तो जैसे श्रद्धालु आते हैं उनके बारे में भाई, जैसे भाई डस्टबिन की व्यवस्था करना, या फिर जैसे कोई किसी प्रकार के सामान की आवश्यकता है, मैं माइक के माध्यम से उनको सूचित करता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार के सामान की आवश्यकता है तो एक बार ट्रस्ट के कार्यालय में मिले। तो कहने का मतलब मैं बाबा का प्रचार कर रहा हूँ और व्यवस्था भी देख रहा हूँ। अच्छा, अब इस मंदिर की विशेषताएं बताइए। क्या जी? इस मंदिर की विशेषताएं बताइए, मान्यताएं बताइए, क्या क्या है? इसकी मान्यता यह है, मंदिर की यह है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और ये आज तक का इस धाम का इतिहास रहा है कि कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से अगर मन्नत मांग के जाता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, जो काली सिंह बाबा जी हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आए थे, कैसे क्या कुछ हुआ, किस तरह से क्या हुआ? ये काली सिंह बाबा जी जो हैं शेषनाग के कुल से हैं, पाताल लोक से इनका आगमन हुआ था। तो और लगभग 500, 600, 700 सालों का इतिहास इनका बताया गया है। तो जैसे परंपरागत तरीके से हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो बहुत पुराना इनका इतिहास है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ विवाद भी चल रहा है? हाँ, विवाद चला हुआ है। विवाद का कारण ये है कि बाहर के कुछ लोग यहाँ पर आए, तो कहानी क्या थी कि उनका कोई बड़ा था, उसको कोड लगा हुआ था। उनकी पीढ़ी परिवार में ये एक बीमारी थी कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी लगती थी। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि उसको वो है ना परेशान होकर के जमुना में डालने के लिए जा रहे थे। तो भगत के माध्यम से बाबा ने उनको बुलाया कि मेरे एरिया में जो है कोई गलत काम होने जा रहा है, तो एक बार उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हम तो जमुना नहाने के लिए जा रहे हैं। तो भगत ने कहा कि भाई आप इसको यहीं छोड़ जाओ, आप जमुना नहाओ। तो जमुना नहाने के लिए जैसे गए, जमुना नहा के आए, तो तब तक वो आए तो भगत के माध्यम से जाड़ा जो लगाया गया वो आधा ठीक हो चुका था। कुछ टाइम के बाद वो पूरा ठीक हो गया। उसकी आस्था बनी कि भाई बाबा पे कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया जाए। तो यहाँ एक इस मंदिर में थोड़ा बहुत उन्होंने काम करवाया। कितने साल पुरानी बात है? ये लगभग मेरे हिसाब से 35 से 40-45 साल के आसपास का इतिहास है ये। तो जैसे उन्होंने उनकी आस्था बनी और समय बीतता गया, उनका जो जिसका कोड लगा हुआ था वो एक्सपायर हो गए। तो आगे उनके बच्चे थे, तो उस परंपरा को जैसे आगे बढ़ाया गया। सारा गांव, आसपास का क्षेत्र उन पर विश्वास करता भाई ये यहाँ पे काम करवा रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब सिस्टम बन रहा था यहाँ पे। तो बिजनेसमैन जो होता है उसका आम आदमी से 3 से 4 गुना ज़्यादा दिमाग काम करता है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, तो वो आस्था आमदनी में कन्वर्ट हो गई। आमदनी में कन्वर्ट होने के बाद उनका दिमाग घुमा। उन्होंने क्या करा, बाबा के नाम पे यहाँ पे ज़मीन ली, जो एक खेत के जो नंबरदारों की ज़मीन है, चारों तरफ इनका खेत है, इनसे ज़मीन ली कि हम मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। तो मंदिर का नाम लेकर के ज़मीन ली, ज़मीन आगे पूरी होगी, पीछे 3-4 नंबरों में उन्होंने ज़मीन खुलवा ली। लेकिन मंदिर तो बता रहे कि पहले से था यहाँ पर। दूसरा मंदिर, नया मंदिर बनाने के लिए आगे ज़मीन ली है कि हम मंदिर को नया आधुनिक तरीके से बनाएंगे। तो ज़मीन आगे पूरी हो गई है, पीछे 4 नंबरों में ज़मीन ले ली। एग्रीकल्चर की वो सारी ज़मीन थी। तो वो इस चीज़ को भूल गए, या बाबा की कृपा लगा लो
कि जो ये आगे कमरे बने हुए हैं 1995-96 में बने हुए हैं, और ज़मीन उन्होंने मेरे हिसाब से 2016 में कब लिया, तो उस हिसाब से वो यहाँ फंस गए और एक धारणा बना दी गई थी। जमीन तो आप लोगों ने दी होगी ना, किसने? मतलब ये नंबरदार जो बता रहे हो ज़मीन दी है, बाबा के नाम पे ज़मीन दी है। मतलब ये बेची नहीं, आपने वैसे दे दी कि चलो हम जमीन दे रहे बेची तो है इन्होंने, जो ज़मीन उन्होंने ली है बाबा का नाम लेके लिया कि बाबा का मंदिर बनाएंगे हम यहाँ पे, तो इन्होंने ज़मीन दे दी। देखो ज़मीन तो ली है उन्होंने, तो बाबा के नाम पे इन्होंने ज़मीन दी है कि भाई बाबा के नाम करवाएंगे, और वो ज़मीन भी इनकी घरवाली के नाम है किसी के। और एक ये धारणा यहाँ पे ये बना दी गई थी कि भाई जो भी काम करवा रहे हैं बादड़ वाले बढ़िया करवा रहे हैं, और ट्रस्ट में मेंबर ऐड के लिए इन्होंने इनसे पैसे भी लिए, 3100 रुपये लिए। लेकिन जो यहाँ के समिति के जो चेयरमैन है नवीन नंबरदार, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि ये हमारा पुरखों से चीजें चली आ रही है, पुरखों से ही चली आ रही है वैसे तो। और जो है मतलब कि जो भी यहाँ पर चीजें है वो हम लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के तब ये चीजें हमने मंदिर बनाया है, जो भी काम हुए। मंदिर तो बनाया, मैंने आपको ये कहा है कि जैसे उनका जो कोड ठीक हुआ है, उन्होंने इस मंदिर में थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण करवाया है, अपग्रेड करवाया, थोड़ा बहुत विस्तार करवाया मंदिर। सहयोग सब और भी बहुत सारे लोग आते हैं वो ऐसा करते ही है। हाँ ये तो है ही, और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने भी करवाया है, लेकिन जब जब इनका जैसे गहराई में गए, डिटेल पता करी, भाई एक धारणा थी यहाँ की बादड़ वाले बनिए जो कुछ करवा रहे हैं, बादड़ वाले बनिए करवा रहे हैं। आप वो बोर्ड देख रहे हो, सारे बोर्ड बादड़ बादड़ लिखा हुआ था, 16 बंदे बादड़ के थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। गांव का कोई नहीं, जो गांव के है, जिनके पुर के है, जिनकी सब चीजें है, जिनकी जमीन है, उनका कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है, पैसे भी ले लिए, आधार कार्ड भी ले लिए, कोई नाम नहीं उनका। तो जैसे उनकी जांच करी गई तो पता लगा कि यहाँ पे तो उन्होंने कोई सिंगल काम भी नहीं करवाया, और धर्म की आड़ में जो है यानी कि बिजनेस चलाना चाहते थे, जो है मनसा ठीक नहीं थी। लॉकडाउन और नोटबंदी में उन्होंने 2 ट्रस्टें बना करके, लॉकडाउन और नोटबंदी में उन्होंने करोड़ों रुपया घुमाया है, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी करने का काम किया है। 1.5 से 2 साल तक बैठ करके यहाँ पर्चियाँ काटी हैं, वो पैसा भी ले गए। मंदिर में एक दान पात्र रखा गया, उस दान पात्र में भी 3 से 4 बार पैसे निकाले।